सो हेलो एवरीवन, दिस इज देव शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका अटेम्प्ट सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे कुछ रिस्पेक्टेड कंटेंट क्रिएटर्स है, सीए स्टूडेंट कंटेंट क्रिएटर्स है जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे एज टू व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड स्कीम एग्जाम्स इन सीए इंटर वर्सेस द न्यू स्कीम एग्जामिनेशंस इन सीए इंटर, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी पता चलेंगे जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा अगर आपका सीए इंटर का एग्जाम सितंबर 2024 अटेम्प्ट या उसके बाद का है। सो वन बाय वन शुरू करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो। लेट अस बिगिन वन बाय वन। तो यार अब बात करते हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसे थे, मतलब ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में जो न्यू सिलेबस के एग्ज़ाम्स मैंने दिए तो उसमें मुझे क्या क्या चेंजेस दिखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब सारे पेपर्स में जो है वो MCQ कर दिए हैं, मतलब 30 मार्क्स के अब MCQ ही आएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, बिकॉज इससे क्या होता है पेपर थोड़ा स्कोरिंग बन जाता है, क्योंकि हम MCQ सॉल्व करके हम 2-2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 2-2 मार्क्स हम ग्रैब कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल MCQ मेरे ऑडिट और FM SM के अच्छे गए थे, ठीक है। थोड़ा FM में मेरे को टाइम लगा था सॉल्व करने में क्वेश्चंस, बिकॉज थोड़े ना वो सॉल्व करने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ मुझे एज सच कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो एग्ज़ाम्स होते हैं। पर हाँ कि अब इंटरमीडिएट में अब 6 पेपर हो गए, पहले 8 होते थे, तो हर ग्रुप में अब 3-3 पेपर है। कॉस्टिंग मुझे नहीं देना पड़ा, बिकॉज कॉस्टिंग मेरा पहले एग्जाम्प्ट हो गया था, तो मुझे सिर्फ 2 पेपर देने पड़े। ऑडिट का थोड़ा मुझे लेंदी लगा, और ऑडिट से तो मैं वैसे ही पहले डरता था, ठीक है। और SM का पहले 8 चैप्टर्स होते थे, तो अभी 5 कर दिए, बट ऑब्वियसली कंटेंट उसका बढ़ा दिए, तो बात वही पड़ गई, ठीक है। और SM का भी एक पेपर अच्छा गया था, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो कि ना पढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो या तो ओवरऑल पेपर्स मेरे मॉडरेट गए थे। Hi everyone, my name is Priyanshi and I'll be telling you my personal experience of old syllabus exams versus new syllabus exams. So let's just talk about the very first change, the drastic change I would say was accounts. Accounts का syllabus almost got changed, more than 60% I can say कि इतना syllabus change हो चुका है accounts का, and it was not that easy कि इतना कम टाइम में सब कुछ कर पाए, स्पेशली जब हम सोच रहे थे कि एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे और वो हुए नहीं। तो उस टाइम में अकाउंट्स को बहुत जल्दी जल्दी कवर करना पड़ा, करा भी, समहाउ मैनेज किया। बट एक चीज़ का वो था रिलीफ कि यार MCQ होने वाले 30 मार्क्स के, तो हम एग्जाम को कवर कर पाएंगे विद इन टाइम। बट लुक, वो ऐसा कुछ था नहीं बेसिकली। मतलब हुआ ये कि जो MCQs थे वो भी केस स्टडी बेस्ड थे, क्वेश्चन सॉल्विंग थे कम्प्लीटली, तो उन्होंने भी अपना अच्छा खासा टाइम लिया। इट वॉज नॉट लाइक कि अच्छा MCQ टिक टिक करते चले जाओ, पढ़ो टिक करो पढ़ो, नो, इट वॉज नॉट लाइक अ थियोरेटिकल और समथिंग। सेकेंडली बहुत सारे एस थे जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आने चाहिए थे, स्पेशली आई वुड से इन्वेस्टमेंट। आई वॉज सो मच एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर, बिकॉज दैट वॉज अ कंप्लीट चैप्टर इन आवर ग्रुप 1, एंड दिस टाइम वो चैप्टर तो छोड़ो, वो एस से भी उन्होंने 5 नंबर तो क्या 2 नंबर तक का भी क्वेश्चन कहीं नहीं दिया। सो आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, बट ओवरऑल एग्जाम पेपर वर ईजी बट एट द सेम टाइम लेंथी। देखो, ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में पेपर में क्या अंतर था। ओल्ड स्कीम में क्या है, अपन को जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता था, अपन को पता था हाँ ये 5 पॉइंट्स लिखने याद है तो अपन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब क्या हो गया, इस बार के पेपर में देखा गया ना, तो अपने पास केस स्टडी के थ्रू क्वेश्चन पूछे हैं, और केस स्टडी के थ्रू क्वेश्चन पूछे पहले तो, और दूसरे जो वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, अगर वो लोग नया जो सिलेबस है, जो भी नए टॉपिक्स है वो ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उनसे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब इस पेपर के अंदर क्या है, जो May 24 नई स्कीम के पेपर है, इसके अंदर जो वो लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं ना, केस स्टडी के पूछ रहे हैं, इसके लिए अपन को हैंड टू हैंड जो अपन उधर नॉलेज लगा रहे हैं, उससे अपन को जो समझ आ रहा है अपन को उससे इंटरप्रेट करके आंसर आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे उसको भी रेफर करना पड़ेगा कि उस कंपनी के लिए ये फ़ायदा कैसे है। और उसके बाद मैंने देखा जैसे वो लोग पूछ रहे हैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन, तो क्या है जो लाइन वो लोग लिख के डिस्कस लिख देते हैं, तो जैसे 5 पॉइंट अपन को लिखने हैं, अब वो डायरेक्ट पहले तो डायरेक्ट पूछ लेते थे, लेकिन अब क्या है जो 5 पॉइंट जहाँ पूछे उसके ऊपर की जो हेडिंग है ना, उसकी हेडिंग की जो फर्स्ट लाइन है वो लिख के डिस्कस लिख देते हैं। इसलिए इस जगह मैंने देखा कि यार बुक रीडिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस हिसाब से ये अपने पास बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं अभी न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में, दोनों में। Hi everyone, my name is Tanu and I am a CA intermediate student. I appeared for Unit 2D in May 24 exams and I gave audit and FMSM paper. Based on that, I feel that under the new scheme, ICI is more focused on conceptual clarity because 30 marks के MCQ has been introduced, and if you have a good conceptual knowledge now,
those 30 marks are in your pocket for sure. And then what other thing that I noticed is that ICI is making a paper not repeating from past years. Like पहले क्या होता था, पास्ट ट्रेंड्स फॉलो होते रहते थे कि जो थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें से आता ही था, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें से नहीं आता था. इस बार ऐसा नहीं था. लाइक आई सॉ इन ऑडिट का पेपर ऑल्सो. ऑडिट के पेपर में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए थे एंड फ्रॉम द एरियाज जहाँ पे हमको लगता था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, दिस इज़ अ मेन चैप्टर, यहीं से पूछेंगे, बट ऐसा नहीं था. इसीलिए वी हैव टू कवर द एंटायर मटेरियल दैट दे हैव गिवन एंड जस्ट नॉट रिलाई ऑन द ABC एनालिसिस और just cover the important topics. We have to study everything. ICI is focusing on framing new questions. Past year से questions नहीं आ रहे, new questions frame किए जा रहे हैं. Also, I would not say कि बहुत hard papers थे because this was the first attempt under the new scheme, except the FMSM paper because जो मुझको personally मुझे और काफ़ी बच्चों को hard लगा. Otherwise, the papers were average and good. So yes. And after hearing all these experiences, even though मैंने एग्जाम्स नहीं दिए हैं, बट मेरे पास MCQs को टैकल आउट करने के लिए आपके लिए एक गोल्डन टिप है. गाइस, इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, इंस्टीट्यूट एक बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे MCQs में तोड़ के आपको पूछ रही है. जैसे अब अगर मैं कॉस्ट शीट चैप्टर की बात करूं इन योर कॉस्टिंग, तो पहले कॉस्ट शीट पर आज से 10 नंबर का एक सवाल बन जाता था. अब कॉस्ट शीट पर एक केस स्टडी बनेगी और उस पे पहला MCQ आएगा कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद दूसरा आएगा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चौथा प्रॉफिट, पांचवा सेल्स. एक 10 नंबर के सम को 2-2 नंबर के 5 MCQs में तोड़ दिया और क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी डेटा है मैंने केस स्टडी में डाल दिया. दिस इज हाउ इंस्टीट्यूट इज टारगेटिंग द केस स्टडी बेस्ड MCQs. तो प्लीज इस चीज पे ध्यान रखना, आपको बहुत फायदा होगा. अपने आंसरिंग की टेक्निक भी इसी तरह से डेवलप करो. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स हु गेव द वैल्यूएबल टाइम, कंट्रीब्यूशन एंड इनसाइट्स ऑन दिस वीडियो. और आप सभी ऑडियंस को भी एक बड़ा सा थैंक यू मेरी तरफ से यहाँ तक सुनने के लिए और यहाँ तक इंसाइटफुल टिप्स लेने के लिए. सो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हम बहुत जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग.